बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। एन 24 न्यूज़ एशिया के साथ मैं हूँ अरीस नदीम। बुलेटिन का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले रुक करते चलें कुछ गोचर खानका, जहाँ पर सीसीडी के जांबाज ऑफिसर चौधरी नवीद अहमद उल ताला को तारीखी सर्टिफिकेट से नवाज दिया गया। राजा मोहम्मद इसहाक की रिपोर्ट के मुताबिक क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट रावलपिंडी के जांबाज ऑफिसर इंस्पेक्टर चौधरी नवीद अहमद उल ताला को महकमे सीसीडी में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने पर CPO रावलपिंडी हसन मुश्ताक सुखेरा और सुपरिटेंडेंट पुलिस क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट रावलपिंडी की जानिब से तारीखी सनद से नवाजा गया। अहले इलाका की जानिब से बेहतरीन कारकर्दगी पर मुबारकबाद पेश की गई और नेक तमन्नाओं का भी इजहार किया गया है। खंबर का हवाला आपको बताते चलें, जहाँ पर अक्सर नहरों में पानी की किल्लत हाल बरकरार है। किसान पानी की किल्लत के बायस खासे परेशान दिखाई दे रहे हैं। किसानों का कहना है कि लाखों एकड़ की ज़रई ज़मीनें गैर आबाद होने का खदशा है। मजीद नहरों में पानी की क्या सूरत हाल है जान लेते हैं अली गुल मुगीरी से, जो हमारे साथ मौजूद हैं। जी अली गुल मुगीरी, मजीद क्या सूरत हाल है, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ज़िला कंबर शहदादकोट के अक्सर नहरों में पानी की किल्लत बरकरार है। ज़िला कंबर शहदादकोट के नहरों में, जिसमें नौरंगवा, नसीर शाख, वगन शाख, कूरमतल, राजवा और दीगर जो नहरें हैं, इस वक्त इसमें पानी की कमी शिद्दत अख्तियार कर गया है। पानी की कमी की वजह से जो किसान हैं वो सख्त परेशान हैं। इस वक्त धान की जो उगाई का टाइम है वो सख्त मुतासिर हो गया है। किसान सख्त परेशान हाल हो गए और एहतिजाज की तरफ किसानों ने रुख कर लिया है। इस वक्त जो हमारी ज़मीनें हैं, जो आप देख सकते हैं कि ज़मीनें खुश्क हो चुकी हैं। जो इस वक्त जून, जुलाई और अगस्त में धान के फसल लगाया जाता है, लेकिन पानी की कमी की वजह से इस वक्त धान की फसल कहीं भी नहीं लगाया गया है। इसी हवाले से किसानों का यही कहना था कि ये टाइम हमारे धान की फसल का अहम टाइम है। इस अहम टाइम में पानी की कमी की वजह से ज़मीनें बंजर बन चुकी हैं। दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो ज़िले इंतज़ामिया या एग्रीगेशन जो डिपार्टमेंट है वो बिल्कुल खामोश तमाशाई बना हुआ है। उसने कोई भी नोटिस नहीं लिया है। एक तरफ तो आबादगार पानी के लिए एहतिजाज कर रहे हैं, लेकिन उस एहतिजाज को किसी ने भी नोटिस नहीं लिया है। नोटिस न लेने की सबब ये है कि इस वक्त भी नहरें जो हैं उसमें पानी की बिल्कुल किल्लत का सामना है और लोग किसान जो हैं सख्त परेशान हैं। लिहाजा हुकूमत को चाहिए कि नोटिस लेकर ये जो नहरें हैं इसमें पानी दें, ताकि किसान जो हैं धान की फसल टाइम पर लगा सकें। अगर इस टाइम में जून और अगस्त में अगर धान की फसल नहीं लगाया गया तो पैदावार में इंतहाई जो नुकसान होगा और इसकी वजह से जो इलाके में जो है कमी आएगी, पैदावार में बहुत कमी आएगी और इलाके में भूख और बदहाली आएगी। इस हवाले से किसानों का यही कहना था कि नोटिस लेकर जल्द इस नहरों में पानी दें, ताकि हम टाइम पर अपनी जो फसलें हैं वो लगा सकें। अब आपको लिए चलते हैं जी सख्तराबाद में, जहाँ पर ज़्यादा कीमत और कम वजन में रोटी फरोख्त करने वालों के खिलाफ पैराफोर्स के एहलकार ने कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। एजाज अकबर की रिपोर्ट के मुताबिक रोटी और नान की ज़्यादा कीमत वसूल करने और मुकर्ररा वजन से कम रोटी फराहम करने से मुतालिक सोशल मीडिया पर सामने आने वाली शिकायत का नोटिस लेते हुए पैराफोर्स के इंचार्ज मलिक राहिल ने फौरी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। कार्रवाई के दौरान पैराफोर्स ने मुख्तलिफ तंदूरों और होटल्स का मुआयना किया, जहाँ रोटी और नान के सरकारी निरख और मुकर्ररा वजन की जाँच की गई। इस मौका पर दुकानदारों को सख्ती से हिदायत की गई कि वो सरकारी निरखनामे पर अमल दरामद यकीनी बनाएं, सार्फिन को मुकर्ररा वजन के मुताबिक रोटी और नान फराहम करें। पैराफोर्स इंचार्ज मलिक राहिल ने कहा कि आवाम को सरकारी निरखों पर मेयारी और पूरे वजन की रोटी और नान की फराहमी हर सूरत यकीनी बनाई जाएगी। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते चले मियांवाली से, जहां पर दाऊद खेल के करीब नामालूम चोरों की जानिब से विलायती गाय को ज़बह करने का वाकया पेश आया। उम्मीद अली शाह की रिपोर्ट के मुताबिक दाऊद खेल के करीब जबसम पहाड़ी एग्रीटेक के नजदीक नामालूम चोर विलायती गाय को झाड़ियों में ज़बह कर रहे थे। रोशनी देखकर मैपल लीफ सिक्योरिटी के एहलकार मौका पर पहुंचे तो चोर ज़बहशुदा गायें वही छोड़कर फरार हुए। इब्तदाई तखमीने के मुताबिक 2 से 3 लाख रुपए मालिक की इस विलायती गाय के ज़बह होने से किसी गरीब का बड़ा नुकसान हो
गया है और बज़ाहिर ये गोश्त किसाबों को फिरोख्त किया जाना था। इलाका वकीलों ने कहा कि ये वाक़या सिर्फ आज का नहीं बल्कि शायद पहले से जारी है और आज चोर रंगे हाथों देखे गए हैं। अवाम का मुतालबा है कि पुलिस इलाके के किसाबों से सख्ती से तफ्तीश करे ताकि मालूम हो सके कि इन्हें ये गोश्त कौन फिरोख्त करता है, जिससे असल मुजरिमों तक पहुंचा जा सकेगा। मियां वाली में इस तरह के बढ़ते हुए वाक़यात पर शदीद तशवीश का भी इजहार किया जा रहा है। सादिकाबाद के बंगला मंठार का रुख करते चले, जहां पर ईंटों से लदी हुई ट्रैक्टर ट्रॉली और मोटरसाइकिल में तसादुम का वाक़या पेश आया। थाना बंगला मंठार के हदूद में चक 229 पी के करीब ईंटों से लदी ट्रैक्टर ट्रॉली और मोटरसाइकिल सवारों के मबैन अलकनाक हादसा। नतीजे में 14 साल बच्ची समेत 2 अफराद मौका पर ही जाँ बहक हो गए। हादसे में जाँ बहक होने वालों में 14 साल बच्ची और 25 साल नौजवान और 50 साल शख्स शामिल, जिनका ताल्लुक गैर मुस्लिम भुला बरादरी से बताया जाता है। हादसा मोटरसाइकिल का ईंटों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली की जद में आने के बायस पेश आया। हादसे के बाद ड्राइवर मौका से फरार होने में कामयाब हुआ। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू 112 की टीम में मौका पर पहुंची, लाशों को तहवील में लेकर जरूरी कानूनी कार्रवाई के लिए करीबी हॉस्पिटल मुंतकिल किया। पुलिस ने वाक़या का नोटिस लेते हुए फरार ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी है। अब आपको बताते चलें कुछ सरगोधा से, जहां पर थाना सदर की हदूद से नामालूम चोर मोटरसाइकिल चोरी करके फरार हो गए। शहबाज शबीर की रिपोर्ट के मुताबिक दरख्वास्त गुजार मोहम्मद नदीम वल्द रंग खान ने पुलिस को दी गई दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि वो अब्दुर्रहमान राजपूत की हवेली के बाहर अपना होंडा सीडी 7G मॉडल 2023 खड़ी करके अंदर गया। कुछ देर बाद वापस आया तो नामालूम मुल्ज़िमान मोटरसाइकिल का ताला तोड़कर मोटरसाइकिल चोरी कर चुके थे। मुतासिरा शहरी ने थाना सदर सरगोधा में दरख्वास्त देते हुए नामालूम मुल्ज़िमान के खिलाफ फौरी कानूनी कार्रवाई और मोटरसाइकिल की फौरी बरामदगी की इस्तदा की। अहले इलाका ने भी पुलिस के आला हुकाम से मुतालबा किया कि वाक़या का फौरी नोटिस लें, जदीद तफ्तीशी ज़राए इस्तेमाल करते हुए मोटरसाइकिल जल्द अज जल्द ट्रेस करें और असल मालिक के हवाले करें, जबकि मुलविस मुल्ज़िमान को कानून के मुताबिक गिरफ्तार करके करार वाक़ई सजा भी दिलवाई जाए। तलागंग में भी अफसोसनाक वाक़या रिपोर्ट हुआ है, जहाँ पर 34 साल खातून चारा काटने वाली मशीन में हाथ आ जाने के बायस हाथ से महरूम हो गई। तारिक जावेद की रिपोर्ट के मुताबिक खातून का हाथ कट गया। 112 का बर वक्त रिस्पॉन्स। 34 साल खातून दुख्तर अल्ताफ चारा काटने वाली मशीन में हाथ आ जाने के बायस जख्मी हुई। इतला मिलते ही 112 की एम्बुलेंस फौरी मौका पर पहुंची। रेस्क्यू एहलकारों ने खातून को इब्तदाई तबी इमदाद फराहम करते हुए खून का बहाव रोका। हादसे में खातून का हाथ कट कर अलग हो चुका था, जबकि कटा हुआ हाथ अहले खाना ने महफूज कर रखा था। 112 की टीम ने जख्मी खातून को मजीद इलाज के लिए करीबी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। और कानपुर में भी पाकिस्तान लाइफ सेवर प्रोग्राम ट्रेनिंग का बाकायदा तौर पर आगाज कर दिया गया। मोहम्मद अलीम चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर आदिल रहमान की हिदायत के मुताबिक रेस्क्यू एंड सेफ्टी ऑफिसर कानपुर की ज़र निगरानी इंजीनियर डिस्ट्रीब्यूशन कानपुर के स्टाफ के लिए एक रोज़ा पाकिस्तान लाइफ सेवर प्रोग्राम ट्रेनिंग का इनेकाद का मकसद तमाम शिरका को इमरजेंसी हैंडलिंग के मुतालिक आगाही देना था, ताकि दौरान इमरजेंसी 112 के पहुंचने तक वहाँ पर मौजूद लोकल कम्युनिटी चाहे हादसा पर मौजूद जख्मियों को फौरी मदद कर सके और कीमती इंसानी जानों को बर वक्त बचाकर महफूज मुआशरे का क़याम अमल में लाया जा सके। लिए चलते हैं जी अब आपको मीरपुर मधेलों में, जहाँ पर वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन की जानिब से निजकारी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। आलम फकीर की रिपोर्ट के मुताबिक रहनुमाओं ने मुजवजा निजकारी के खिलाफ यूनियन ऑफिस के सामने धरना दे दिया। मुजाहिरीन ने हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी करते कहा, हुकूमत तकरीबन तमाम कौमी इदारे फिरोख्त कर चुकी है और अब बाकी ईमानदार सरकारी इदारों को भी निजी शोबे के हवाले करने की कोशिश की जा रही है, जिससे अवाम और मुलाजमीन दोनों मुतासिर होंगे। मुकर्रीन ने कहा कि वापडा जैसे अहम कौमी इदारे की निजकारी किसी सूरत कबूल नहीं। हुकूमत से मुतालबा किया निजकारी का फैसला फौरी तौर पर वापस लें और कौमी इदारों को महफूज बनाया जाए। खारेवाल में कब्जा माफिया ग्रुप मुतहरिक हो गए और करोड़ों रुपए मालियत की जमीन पर कब्जा कर लिया। सरफराज सलीम की रिपोर्ट के मुताबिक कब्जा ग्रुप ने बसीनों का भाना और टोका मशीन लगाकर कब्जा किया। रहायश के लिए मकान तमीर कर लिए। जराये के मुताबिक लोगों को मलकीती जगह बता रहे हैं, जबकि सरकार की जगह पर रातों रात तामीरात भी शुरू हो चुकी हैं। गुलजार इब्राहिम के गेट के सामने और यतीम खाना के साथ कुछ गुल फैमिली के लोगों ने सरकार की जगह पर कब्जा करके भाना टोका मशीन लगाई है। जराये के मुताबिक इस आबादी में मनशियात और जराइम पेशा लोग आकर रहते हैं। ये वास्ट लोग हैं जो सरकार की जगह पर कब्जा करके लोगों को जगह सेल करके आगे फिर कब्जा करते हैं। रेवन्यू अमला की मिली भगत से इनको कोई एहलकार कुछ नहीं कहता। अगर कभी ऑफिसर ने विजिट करना भी हो तो ये गायब हो जाते हैं और अमला गोल मोल कर देता है। मेहरबानी फरमाकर सरकार की करोड़ों रुपए मालिक की जगह को वागसार कराएं और कब्जा ग्रुप के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। अवामी समाजी हलकों ने मुतालबा कर दिया।
मौसम का अहवाल जानने के लिए बुलेटिन में कुछ बात करते चले खानेवाल की। तो खानेवाल और इसके गिरदरवाह में सुबह सवेरे से वक्फे के साथ मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। सरफराज सलीम की रिपोर्ट के मुताबिक तेज ठंडी हवाओं के साथ हल्की और वक्फे से तेज बारिश का सिलसिला जारी। बारिश और ठंडी हवाओं ने कई रोज से जारी शदीद हब्स और गर्मी का जोर तोड़ दिया। मौसम खुशगवार हो गया। बारिश के बाद शहरियों ने मौसम से लुत्फानंदोज होने के लिए समोसों, पकौड़ों और मीठे पकवानों की दुकानों का रुख कर लिया और हर तरफ खुशगवार माहौल देखने में आ रहा है। खुशगवार मौसम से न सिर्फ इंसान बल्कि चुरिंद परिंदे खुश दिखाई दे रहे हैं। बारिश थमने के बाद शहरी बड़ी तादाद में घरों से बाहर निकल आए हैं और पकौड़ों, समोसों, जलेबी और दीगर मीठे पकवानों से लुत्फानंदोज होते नजर आए हैं। शहरियों का कहना है कि हालिया बारिश ने मौसम को खुशगवार बना दिया है और गर्मी की शिद्दत में वाजिया कमी आई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा चंद घंटों के दौरान भी कहीं कहीं मजीद बारिश का इम्कान है। असिस्टेंट कमिश्नर कमालिया इरम शहजादी भी फील्ड्स में मुतहरिक हो गई। हालिया मानसून बारिशों के पेश नज़र मुख्तलिफ डिस्पोजल स्टेशन का तफसीलन मुआयना किया। गुलजार रहमानी की रिपोर्ट के मुताबिक चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी अली रजा के हमरा मुमकिना मानसून बारिशों के पेश नज़र असिस्टेंट कमिश्नर कमालिया इरम शहजादी ने मुख्तलिफ डिस्पोजल स्टेशन का तफसीलन दौरा किया और इंतजाम का जायजा लिया। दौरान मुआयना असिस्टेंट कमिश्नर ने डिस्पोजल पंप्स, जनरेटर्स, मशीनरी और दीगर जरूरी आलात की फालियत को चेक किया। मुतल्लिका अफसरान और अमले को हिदायत जारी की कि तमाम डिस्पोजल स्टेशन को हर वक्त मुकम्मल तौर पर फाल रखें ताकि बारिश की सूरत में निकासियाब का अमल बिला तातुल जारी रहे और शहरियों को किसी किस्म की दुश्वारी का सामना न करना पड़े। असिस्टेंट कमिश्नर इरम शहजादी ने कहा, जिले इंतजामिया मुमकिना मानसून से बारिशों से निपटने के लिए मुकम्मल तौर पर अलर्ट है। तमाम मुतल्लिका हंगामी इदारे सूरत हाल से निपटने के लिए अपनी तैयारियां मुकम्मल रखें। किसी भी नाखुशगवार सूरत हाल में फौरी, मौसर और बर वक्त इक़दामात को यकीनी बनाया जाए।